हेलो बच्चों, आप सभी का चाहती थी क्लास में सभी का फिर से वेलकम है। कैसे हो मेरी जान? आई होप कि सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, जब आपने 10th क्लास की स्टार्टिंग की थी, 12th क्लास की स्टार्टिंग की, तो बड़े ही जोश के साथ 10th और 12th क्लास की स्टार्टिंग की थी, एक बड़ा सा टारगेट लेकर कि हाँ यार, अब की बार तो मैं 95 का स्कोर कर ही लूंगा। हाँ यार, अब की बार तो मैं 85 का 90 स्कोर कर ही लूंगा। जो भी आपका स्कोर था, बड़े ही जोश के साथ, एकदम जोश के साथ आपने इस क्लास की स्टार्टिंग की थी। अब बहुत सारे स्टूडेंट परेशान है, बहुत सारे स्टूडेंटों के साथ ये प्रॉब्लम आ रही है कि टारगेट तो 95 का है, टारगेट 95 का, अब पढ़ाई में मन नहीं लगता, क्या करें। 10th और 12th क्लास के स्टूडेंटों की ये प्रॉब्लम चल रही है। टारगेट तो इतना बड़ा लेकर हम स्टार्टिंग से चल रहे थे, बट अब पढ़ाई में मन नहीं लगता, क्या करें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में ना कुछ ज्यादा प्रोफेशनल नहीं बोलने वाले, आपकी जो प्रॉब्लम है ना उसको दिल से दिल कलेक्ट करके आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने वाले, क्योंकि कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम कभी ना कभी हमें भी थी। आपके साथ आज ये प्रॉब्लम है, 2014 में ये प्रॉब्लम मेरे साथ थी। जब मेरी 10th क्लास बोर्ड की क्लास थी, तब मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम थी। तो कहीं ना कहीं मुझे इसका सॉल्यूशन पता है, तो डोंट वरी, आपको इसका सॉल्यूशन बहुत अच्छा मिलने वाला है। अब देखो यार, पढ़ाई कोई मूवी तो है नहीं जिससे देखने में हमारा मन लगे, पढ़ाई कोई सुंदर लड़की भी नहीं है जिसपे हमारा दिल जाए। पढ़ाई एक बेसिक नीड है, पढ़ाई हमारी लाइफ का बहुत ही पार्ट है। अरे लाइफ फाइव छोड़ो यार, पढ़ाई तो हमारी ये मानो बॉडी का पार्ट है। पढ़ाई जितना जरूरी हमारे लिए खाना है ना, उतना जरूरी है हमारे लिए आज के टाइम में पढ़ना है। अब आप सोचो, आपकी मम्मा आपके लिए इस गर्मी में, इतनी गर्मी में रोज खाना बना कर देती, क्यों देती है? क्योंकि आपके लिए पढ़ाई जरूरी है, आपके लिए वो चीज जरूरी है, इसलिए वो ना तो गर्मी देखती है ना बरसात देखती है, आपको टिफिन टाइम पर लगा कर देती है। क्यों? क्योंकि भाई आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पढ़ाई। तो ये ऐसा नहीं कि आप वीक स्टूडेंट तो हो नहीं, ठीक है। आप ये सोच रहे हो आप वीक स्टूडेंट नहीं हो, आपका जब टारगेट यार 95 का, तो आप कहां से वीक हो? वीक स्टूडेंट नहीं हो। कुछ प्रॉब्लम है जो आपको पढ़ने नहीं दे रही है, कुछ ऐसी बाधाएं आपके अब रास्ते में आ रही है जो आपको पढ़ने नहीं दे रही है। उन्हीं प्रॉब्लम को पहले आपको बताएंगे कि आपकी ये प्रॉब्लम है, देखो ये प्रॉब्लम है आपकी, पहले इन्हें देखो, फिर उनका सॉल्व करने वाले, उन प्रॉब्लम को वन बाई वन करके आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सभी मिल जाएंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। वीडियो को स्टार्ट कर। तो अब हम आपकी प्रॉब्लम आपको बताने वाले कि मन क्यों नहीं कर रहा आपका पढ़ाई करने का, क्या कारण है जो इसकी वजह से आपका मन नहीं कर रहा। तो वन बाई वन करके हम आपको बताने वाले 5 ऐसे कारण है जिसकी वजह से आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो वो हम आपको बताने वाले। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपकी ये जो प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम ऑफ क्लास 10th और 12th क्लास की जो ये प्रॉब्लम है ना, अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो आपकी मेजर प्रॉब्लम ये है, इनकम्प्लीट सिलेबस। ये स्टूडेंट की ना इस टाइम सबसे मेजर प्रॉब्लम है, और इस वजह से ना पढ़ाई में मन नहीं लगता, इस वजह से ना पढ़ाई में मन नहीं लगता, पढ़ाई करने का मन ही नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि इनकम्प्लीट सिलेबस। भाई हमारा हाफ ईयरली आने वाले, सिलेबस हमारा लगभग अब तक 70% कंप्लीट हो जाना चाहिए था, हमें याद हो जाना चाहिए था। हमारा सिलेबस बहुत ज्यादा हो चुका है, हमें कुछ याद नहीं है। हमें पता है कि हमें कुछ याद नहीं है, फिर भी हमारा पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा, हमें कुछ भी याद करने का मन नहीं कर रहा। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है आपके साथ इस टाइम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। ऊपर से क्लास टेस्ट का प्रेशर है, हाफ ईयरली का प्रेशर है, घर वाले नंबर कमाते हैं, स्कूल वाले का प्रेशर आ रहा, नंबर कमा रहे, घर वालों का प्रेशर है, सबका दिमाग का दही कर रखा सब लोगों ने, और ये प्रॉब्लम है आपकी। अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है वो हम आगे आपको बताने वाले। वीडियो का एंड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी देने वाले। इनकम्प्लीट सिलेबस है, तो किस तरीके से आप अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हो बिना किसी प्रेशर के, ठीक है दोस्तों। अब सेकंड पॉइंट हमारा रहने वाला है दोस्तों, ऑलवेज डिस्ट्रैक्ट। तो बहुत सारे बच्चे हैं यार, आप ही नहीं हो अकेले, बहुत सारे बच्चे हैं इस प्रॉब्लम को, जो इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। तो बहुत सारे बच्चे हैं जिनका मन है ना हमेशा भटकता रहता है, डिस्ट्रैक्ट रहता है, उनका मन हमेशा है ना, हमारा मन पता है ऐसा है जिसको अच्छी अच्छी चीजें चाहिए, इसको वो चीज अच्छी लगती है जो आरामदायक है, इसको वो चीज, फोन चलाना इसको बहुत अच्छा लगता है, इसको फोन चलाना अच्छा लगता है, गेम खेलना अच्छा लगता है, अच्छा खाना खाना इसको अच्छा लगता है, टीवी देखना अच्छा लगता है, और किसी लड़की से बात करना, लड़के से बात करना इसको बहुत अच्छा लगता है। ये मन है ना ऐसा ही होता है, इसको जो आराम वाली चीजें होती है ना उसको बहुत पसंद है। तो इसकी वजह से आपका मन है ना आराम वाली चीजों में ज्यादा जा रहा है, और जो बेसिक नीड है ना आपकी पढ़ाई है ना, वो उसमें आपका मन बिल्कुल भी नहीं जा रहा। और जो आपको पता है, ये जो खुशी आपको मिलती है ना इन चीजों में, ये टेम्परेरी खुशी है बेटा, ये आपके साथ लाइफ टाइम नहीं रहने वाली, ये कुछ पल की खुशी है। ये बस आपकी इसी क्लास में हो ना, आप जिस क्लास में 10th क्लास में हो, तो ये 10th क्लास की आपकी खुशी है, ये मानो। आप जब 11th में होगे ना, जब आपके नंबर कम आएंगे, तो आप सोचोगे खास यार उस टाइम पढ़ लिया होता, मैं इन चीजों को मैंने छोड़ दिया होता। तो ये है ना, ये
टेम्परेरी खुशी है। इस चीज को समझो बेटा, ये टेम्परेरी खुशी है। अगर आप अभी इन चीज को इग्नोर कर दोगे तो आप आगे चले जाओगे। अगर आप इन्हीं चीजों में अटके रहे फिर आपका कुछ नहीं होने वाला। तो इस चीज से आपको दूर होना है। वो कैसे होना है वो आगे हम बताने वाले। और थर्ड पॉइंट जो हमारा रहने वाला है, नो कॉन्फिडेंस। क्या? नो कॉन्फिडेंस। जब अपने 10th क्लास की स्टार्टिंग की थी, 12th क्लास की स्टार्टिंग की थी ना, तो एक बड़े ही टारगेट के साथ की थी, एक बड़े कॉन्फिडेंस के साथ की थी कि हाँ यार, एक जोश के साथ कि अब की बार तो 95 का स्कोर मैं करके ही रहूंगा। आपका जो कॉन्फिडेंस था का जो लेवल था ना, वो 100% इस तरीके से लेवल था, ग्राफ का लेवल। और अब आपके कॉन्फिडेंस का लेवल नीचे जाता जा रहा है, इस तरीके से जाता जा रहा है कि यानी कि एवरेज से भी लो आपका कॉन्फिडेंस हो चुका है। आपको खुद को सेल्फ डाउट हो रहा है कि यार पता नहीं मैं 95 का स्कोर कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। घर वालों का प्रेशर है, स्कूल का प्रेशर है, ट्यूशन है, क्लास टेस्ट है, सबका प्रेशर चल रहा है और पता नहीं इस बीच मेरा 95 का स्कोर, ये मेरा ड्रीम है जो पूरा होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों बेटा, एक ही बात है कि अगर आपको सेल्फ डाउट है ना तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसलिए पहले सेल्फ डाउट को आपको मिटाना होगा। खुद से बोलना होगा आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं। आपके अंदर, खुद के अंदर आपको कॉन्फिडेंस जगाना होगा, तभी आप ये कर पाओगे। लास्ट पॉइंट हमारा रहने वाला, 4 नंबर का पॉइंट है, वो रहने वाला नो मोटिवेशन। नो मोटिवेशन। यार आपके अंदर कोई मोटिवेशन ही नहीं है, मतलब आपको पता ही नहीं कि मुझे लाइफ में करना क्या है, किस चीज को मुझे अचीव करना है। आपका जो टारगेट था वो आप भूल चुके हो, आपका उस टारगेट को भूल गए हो। आपको याद दिला रहे कि आपका कोई टारगेट था, आपका 95 का टारगेट था। अब बहुत सारा टाइम आपका वेस्ट हो चुका है, आपको खुद को पता है कि हाँ यार मेरा टाइम वेस्ट हो चुका है और आपके पास बहुत कम टाइम बचा हुआ है, ये भी आपको पता है। पढ़ने का मन नहीं करता, किताब देखते ही नींद आती है, वो किताबों को हाथ में लेने पर बोरिंग हो जाते हो, बोर हो जाते हो ना, ये प्रॉब्लम आपके साथ रहने वाली। अब इन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम आपको बताने वाले। सॉल्यूशन इसका क्या रहने वाला है, देखो ये है ना 10th क्लास इतनी टफ क्लास नहीं है जितना आप ये हवा बना रखा है ना, इतनी टफ क्लास एक्चुअल में है नहीं है। बट इसको है ना एक आपको स्मार्ट स्टडी करनी होगी, हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट स्टडी। ऐसा नहीं कि आप हार्ड वर्क करते जा रहे हो यार, हार्ड वर्क तो गधा भी करता है बट उसको लास्ट में गधा ही बोला जाता है ना। तो इसलिए आपको हीरो बनना है ना, तो उस दोनों चीजें आपको करनी होगी, हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क, तब जाके आप अपना इस स्कोर को अचीव कर पाओगे। ठीक है, तो और अब ये जो लास्ट वाला पार्ट है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पार्ट में आपकी प्रॉब्लम का बहुत बड़ा सॉल्यूशन होने वाला है, तो इसे स्किप मत कीजिएगा यार। ठीक है, तो दोस्तों अब आपको करना क्या होगा, अब आपको करना होगा दोस्तों, स्मॉल हैबिट्स मेक यू टॉपर। तो ये चीज है ना यार, आपको आपके अंदर लानी होगी, आपको आपके अंदर है ना, ये है ना डेली लाइफ में ये चीज शामिल करनी होगी। जो टॉपर की हैबिट है ना, वो आपको आपके अंदर लानी होगी। अब देखो, सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि सबसे पहले स्टेप नंबर 1 है आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहाँ पर होगा, जिसकी वजह से आपके अंदर मोटिवेशन भी आएगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर ये सारी चीज आपके अंदर डेवलप हो जाएंगी, जगेंगी आपके अंदर। जो सोई हुई है ना, काफी दिन से आपका मन नहीं लग रहा ना पढ़ाई में, जो सारी चीजें, आपका मोटिवेशन भी सो गया, कॉन्फिडेंस भी सो गया, उस सबको जगा देंगी ये सारी चीजें। स्टेप नंबर 1 क्या होगा, सबसे पहले तो आपको अपने सिलेबस का एनालाइज करना होगा। वो कैसा करना होगा, फिर उसके बाद में ऑर्गेनाइज करना होगा। अब ये कैसे, सबसे पहले हम इसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले एनालाइज करने के लिए दोस्तों आपको करना क्या होगा, एक कॉलम बनाना होगा। आपको एक इस तरीके से आपकी कॉपी में आपको कॉलम बनाना है और उसमें सभी सारे सब्जेक्टों को बनाना है। जैसे ये 5-6 कॉलम आपने बना लिए, ये कॉलम आपने बना लिए, ये इंग्लिश का हो गया, ये हिंदी का हो गया, ये जैसे आपकी फिजिक्स है तो फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, मैथ का है, बायोलॉजी का। आप अगर आप 10th में हो तो आपको इस तरीके से बनाना है, हिंदी का है, फिर ये आपके एसएसटी का हो गया, ये साइंस का होगा, ये मैथ का होगा, इस तरीके से आपको बना लेना है। अब दोस्तों अब आपको करना क्या है, सबसे पहले वो चैप्टर दोस्तों यहाँ पर 1 बाई 1 करके लिखने, जो जैसे इंग्लिश में आपको कौन कौन से चैप्टर आते हैं। ठीक है, कौन कौन से चैप्टर आपको इंग्लिश में आते हैं, कौन कौन से चैप्टर आपको हिंदी में आते हैं, कौन कौन से फिजिक्स में आते हैं, कौन कौन से मैथ में आते हैं, कौन कौन से एसएसटी में आते हैं। जो चैप्टर आपको आते हैं ना, उनको इस तरीके से कॉलम में ना आपको लिख लेना है। अब दोस्तों हम ये क्यों बोल रहे हैं भाई इस तरीके से आपको करना क्यों, क्योंकि यार जो आपके अंदर है ना कॉन्फिडेंस आएगा, एक मोटिवेशन आपके अंदर आएगा कि हाँ यार मुझे, जैसे आपके फिजिक्स में अगर जैसे कि मानो इंग्लिश में आपके कितने चैप्टर है, 10 चैप्टर या 15 चैप्टर मान लो अपने ना, 10 चैप्टर है और 10 चैप्टर में से आपको इस
तरीके से आपने बनाकर देखा कि आपको 7 चैप्टर आ रहे हैं। आप 10 में से कितने, कि यार मुझे 10 में से 7 चैप्टर आ रहे हैं, मुझे पता ही नहीं था कि मेरे बस इतने से 2-3 चैप्टर ही, आपको 3 चैप्टर ही करने, कि मुझे पता नहीं था मुझे ये सारे चैप्टर आते हैं। तो ये इस तरीके से आपको करना है कि जो जो चैप्टर आता है आपको पता चलेगा कि हाँ भाई ये चैप्टर मुझसे आता है। अब आपको क्या करना है, इस तरीके से एक कॉलम और बनाना है, एक कॉलम और बना लेना है दूसरे पेज में। उसमें आपको वो चैप्टर नोट करने हैं जो आपको नहीं आ रहे, उन पे अब आपको वर्क करना है। जो चैप्टर आपको नहीं आ रहे उन पर आपको वर्क करना होगा। ऐसा नहीं है यार अगर आपको ये स्कोर करना है ना, 95 का स्कोर करना है ना, ये चीज करनी होगी। ये चीज टॉपर स्टूडेंट करते हैं, इस चीज को फॉलो करते हैं, इस चीज को आपको करना होगा, ठीक है। ये चीज आपको करनी है, ठीक है। ये चीज आपको बनाना है, 100% आपको बनाना। अब आपने ये कर लिया सारी सब्जेक्ट को, आपको पता चल गया कि मुझे ये सारे चैप्टर आते हैं और ये सारे चैप्टर नहीं आते। तो दोस्तों अब आपको क्या करना होगा, ऑर्गेनाइज करना होगा। इसके लिए क्या करना होगा, इस तरीके से फिर से एक कॉलम बनाओ। अब इस कॉलम में हमें क्या करना होगा, इस तरीके से 5-6 कॉलम इसमें बना लिए। अब इसमें वो सारे चैप्टर आपने लिख लिए जो आपको नहीं आ रहे, जो आपको याद नहीं है, थोड़ा मुश्किल है, टफ चैप्टर है। इंग्लिश के जो आपके सब्जेक्ट है उसमें से टफ चैप्टर कौन सा है, हिंदी में सबसे टफ चैप्टर कौन सा है, फिजिक्स में सब टफ चैप्टर कौन सा है, केमिस्ट्री में, हिंदी में, इंग्लिश में, जो टफ चैप्टर है ना वो लिख लीजिए। अब आपको करना क्या होगा, जिस तरीके से आप आपका रिवीजन करोगे ना, तो उसमें आपको क्या करना होगा कि आपने करना है कि एक जो चैप्टर है, इजी चैप्टर है, जो आपको आता है इंग्लिश का, वो ले लीजिए, उस चैप्टर का रिवीजन करना है आपको। और एक इंग्लिश का जो टफ चैप्टर है ना वो आपको याद करना है। तो इस तरीके से आपको ये एक साथ में ना, एक तो टफ चैप्टर लेकर चलना, एक इजी चैप्टर लेकर चलना है। इसकी वजह से ना तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं कुछ कर नहीं रहा, और आपको ऐसा भी लगेगा कि हाँ यार मैं कुछ कर रहा हूं। तो इस तरीके से ना आपका सिलेबस है ना बहुत जल्दी कवर हो जाएगा। इस तरीके से आपको ये सारी चीजें करनी है, एक टफ चैप्टर हर सब्जेक्ट में ये चीजें फॉलो करनी है आपको, ठीक है दोस्तों। अब आपको करना क्या है, देखो दोस्तों अब आपको एक गोल बनाना है, मेक यू गोल। अब इसमें क्या करना है दोस्तों, मैंने बहुत सारे स्टूडेंटों को देखा है जो बहुत बार मोटिवेशन सुनते हैं, और जोश में आकर ना इतना बड़ा बड़ा सा गोल बना लेते हैं कि आज तो मानो कि मैं सारे सब्जेक्टों को पूरा करके रखूंगा, पूरी बुक को पूरा कर दूंगा, इतना बड़ा गोल बना लेते हैं। तो आपको बड़ा गोल तो बनाना नहीं है, छोटा छोटा गोल आपको बनाना है। तो इस तरीके से कभी आपने मोटिवेशन सुना और जोश में आकर आपने गोल बना लिया कि मुझे आज तो 10 चैप्टर क्लियर करने हैं, तो इसमें क्या होगा कि आप जब बड़ा गोल सेट करते हो ना यार, तो आपका बड़ा गोल है ना कभी पूरा नहीं होता। ये सच, कड़वा सच है, ये पूरा नहीं होता। आप जहां दिन में एक चैप्टर नहीं कर पा रहे, क्या आप एक दिन में एक मोटिवेशन सुनने के बाद 10 चैप्टर कर सकते हो? इम्पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए आपको एक छोटा सा गोल बनाना है, एक छोटा सा गोल बनाना है कि आज मुझे एक दिन में बस ओनली एक चैप्टर कंप्लीट करना है। ये गोल आप अचीव करोगे ना, इस गोल के अचीव करने की खुशी आपके अंदर होगी और एक कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हाँ यार मैंने ना एक चैप्टर क्लियर कर लिया। और जो ये बड़ा गोल बनाते ना, एक दिन का होता है इनका बस, और फिर वो उनकी हवा निकल जाती है, वो मोटिवेशन की हवा उनके अंदर भर जाती है उस टाइम, और बाद में ये हवा निकल जाती है। तो छोटा गोल सेट करना है, आज मुझे एक चैप्टर क्लियर करना है, इस तरीके से फिर आप कल भी आपका ये गोल होगा। फिर जब आप एक चैप्टर क्लियर कर लोगे ना, फिर आपके अंदर एक एनर्जी आएगी, फिर आप कल का जो गोल बनाओगे, आज मुझे 2 चैप्टर करना है, तो फिर आप 2 चैप्टर भी कर पाओगे। इस तरीके से अपने गोल को पर डे बढ़ाना है आपको। एक दिन में ऐसा नहीं करना कि आज तो पूरी बुक उठा के पढ़ देनी है, बुक उठा के पढ़ना है मुझे, अरे नहीं हो पाएगा यार, ऐसा नहीं हो पाता है। तो इसलिए ना आपको छोटा छोटा गोल करना है, और छोटा छोटा जो गोल है ना आपको पर डे डे बाय डे आपको बढ़ाना है। एक दिन में बड़ा सा गोल नहीं लेना। अगर आप पर डे अपना गोल बढ़ाओगे ना तो गोल आपका बढ़ने लग जाएगा। एक दिन ऐसा होगा कि आप 10 चैप्टर भी कर लोगे, उस टाइम आप पर इजी वे में हो जाएगा। तो यार आपको गोल बनाना, छोटे छोटे गोल आपको बनाने, ठीक है, ये रहने वाला। और दोस्तों अगला पॉइंट हमारा रहने वाला है लिमिटेड बुक। लिमिटेड बुक का मतलब क्या है कि दोस्तों यार है ना, मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि जैसे आपको साइंस पढ़ना है ना, तो वो बहुत सारी बुकों को एक साथ है ना, सारी बुकों को उठाकर है ना अपने टेबल पर रख लेते हैं। और पढ़ना ओनली साइंस है, मैथ है, फिजिक्स है, सब कुछ जो आपकी कॉपी है ना, किताब है ना, उस सबको रख लेते हैं एक साथ। और पढ़ना उनको ओनली साइंस है या हिंदी या इंग्लिश, कुछ भी पढ़ना, एक बुक सब्जेक्ट पढ़नी है, पर बुक को सबको रख लेते हैं। दोस्तों ये गलती नहीं करनी, क्योंकि ये सारी चीजें ना एकदम से प्रेशर से डालती है माइंड पर, क्या अरे यार अभी तो मुझे इतना याद करना है, मुझे कुछ याद नहीं, इतनी सारी
सब्जेक्ट है। तो जब भी एक चीज याद रखना कि जब भी आप पढ़ो तो एक बुक लेकर बैठो, जिस बुक को आपको पढ़ना है, जिस नोटबुक को आपको पढ़ना है सिर्फ उसे लेकर बैठो। ज्यादा एक मटेरियल इकट्ठा करके मत बैठो, क्योंकि जो चीज पढ़नी है ना और ये एक्स्ट्रा चीज है ना फिर प्रेशर सा डालते रहती है, फिर दिमाग खराब हो जाता है, फिर कुछ अच्छे से याद भी नहीं होता और फिर पढ़ने का भी मन नहीं करता। सीधी सी बात तो यार ये है ना। तो आपको है ना ज्यादा बुक लेकर नहीं बैठना, जो पढ़ना है सिर्फ वही लेकर बैठना है, ज्यादा मटेरियल लेकर नहीं बैठना। ये मन भटकाते हैं, दिमाग को भटकाते हैं। और हमारा लास्ट पॉइंट रहने वाला है दोस्तों स्कूल प्लस सेल्फ स्टडी, दोनों को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्लास 10th में हो, आप 10th में और 12th में हो, तो आपके लिए स्कूल भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपको सेल्फ स्टडी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो सेल्फ स्टडी रहेगी आपकी। ये दोनों चीजें को ना मिक्सिंग करनी होगी आपके ना, दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज को भी आप छोड़ नहीं सकते, दोनों को साथ लेकर आपको चलना होगा। अब बहुत सारे स्टूडेंटों को यही नहीं पता कि कितने घंटे सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। देखो, अगर सीधी सी बात है कि आपको एक चीज याद रखना बेटा है ना, कि अगर आपके स्कूल में जो चैप्टर चल रहा है ना उसको आपको रोज आकर पढ़ना है। ऐसा नहीं पढ़ना, ऐसा नहीं करना आज जो चैप्टर पढ़ाया उसको 10 दिन बाद पढ़ रहे हो ना, तो आपको उसमें इतना सा भी समझ में नहीं आने वाला, कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। अगर आज स्कूल में जो चैप्टर पढ़ाया है अगर आप उसको आज ही आके पढ़ते हो ना, तो आपकी वो आपको है ना 100% में से 90% आपको याद हो जाएगा एक बार पढ़ने में ही, क्योंकि स्कूल में आपको वो समझ में आया होगा और आप उसको आज पढ़ रहे हो और फिर आपको टाइम नहीं लगेगा। सबसे बड़ी बात है कि उसको याद करने में ना टाइम नहीं लगेगा। तो ये चीज़ तो आपको फॉलो करनी है। अगर आप ट्यूशन कर रहे हो तो ट्यूशन में जो चैप्टर पढ़ाया उसको घर आके रोज पढ़ना है, सेल्फ स्टडी में उस चीज़ को शामिल करना है। ऐसा नहीं है कि स्कूल में जो पढ़ा रहा है आप अलग ही सेल्फ स्टडी कर रहे हो, आप अलग ही, जैसे कि आपको फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हो, स्कूल में 10 चैप्टर चल रहा है तो उस 10 चैप्टर को भी अपनी सेल्फ स्टडी में शामिल करना है, तब जाके कुछ है ना, तब जाके संतुलन बैठता है इन सारी चीजों में ना। तो ये चीज आपको करनी है दोस्तों, सेल्फ स्टडी। अब बात आती है सेल्फ स्टडी कितना करना चाहिए ना, तो सेल्फ स्टडी आप कोचिंग जाते हो, स्कूल जाते हो यार, आप थक जाते हो तो आपको 3 से 4 घंटे से ज़्यादा तब सेल्फ स्टडी नहीं कर पाते हो, तो आपको इतना तो यार करना ही पड़ेगा, 3 से 4 घंटे तो सेल्फ स्टडी आपको करनी ही पड़ेगी। इससे ज़्यादा यार अब देखो सुबह से शाम तक 3-4 बजे आप स्कूल से आते हो, फिर ट्यूशन भी जाते हो, कोचिंग जाता है, कोई कुछ करता है, तो इस तरीके से आपको 3 से 4 घंटे तो यार रेगुलर सेल्फ स्टडी करनी होगी। पर कम करो, कुछ भी करो ना, पर रेगुलर करना, क्योंकि रेगुलर इंपॉर्टेंट है। आज कर रहे हो आपने 3 घंटे पढ़ लिया, कल आप 1 भी घंटे नहीं पढ़ रहे, उससे कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए रेगुलर आपको वर्क करना है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर।